इसके अलावा आप बात कब करते हो? बहरहाल कल तलाक के कागज आपको मिल जाएंगे। और हाँ, मेरी और नूरीन की शादी का कार्ड भी आना जरूर। वैसे तुम लोग को उसका उखड़ा लहजा समझ नहीं आ रहा कि वो कितनी दूर खड़ी है तुम लोगों से? देखो आयशा, वानिया के फ्यूचर और शख्सियत के बारे में फैसला सिर्फ तुम्हारा या मैं कर सकता हूँ। चाहे बुरा लगे, लेकिन ये इसकी माँ नहीं। तुम दोनों लंबे अरसे तक गैर हकीकी रिश्ते में उसको उलझा कर नहीं रख सकते। तुम्हारे आने से पहले वो कुछ भी हमसे मुख्तलिफ नहीं सोचती थी। अब तो मैं वापस उसकी जिंदगी में आ गई हूँ। पहले वो माँ की मोहब्बत से आशना नहीं थी। वानिया मेरी और तुम्हारी औलाद है। एंड बाय द वे, किसी और को इस मामले में बोलने की कोई जरूरत भी नहीं। आप और वानिया कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। आप मुझे बता सकते हैं, आयशा का यूं आना, बल्कि आयशा का वानिया के रास्ते में आना, मुझे कुछ खटक रहा है। तुमने अभी तक अपना वहम खत्म नहीं किया। वहम सानियात का पहला दर्जा होते हैं, और कम से कम मुझे इतना इल्म होना चाहिए कि कोई मेरी घर की चार दीवारियों में क्यों आया और किस लिए आया। कुछ भी नहीं हो रहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो वानिया से मिलते रहना चाहती है, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना सा है कि वानिया भी उसके हक में बोल रही है। और आप किसके हक में बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है, वानिया जैसी समझदार बच्ची को आसानी से बहलाया नहीं जा सकता। तो आयशा ने उसे कैसे अपना तरफदार बना लिया? इसमें आयशा का कमाल कम और हमारा कसूर ज्यादा है। इसका मतलब यकीनन सिर्फ मैं ही हूं। मैं भी बराबर का शरीक हूं। शायद मैं तुम सबको सहूलत देने की खातिर तुम लोग को वो वक्त नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था। हम लोगों का वक्त बेतरतीब होकर पड़ गया है। हर किसी को यही लग रहा है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस नजरअंदाजी के दुख को दूर करने के लिए आयशा आएगी अब। आपसे एक बात पूछूं? अगर खावर अंकल नहीं होते तो फिर क्या मैं, आप और आयशा मामा एक साथ रह सकते हैं? आपको कुछ बुरा लगा? ये बात आपके जहन में कहां से आई बेटे? क्योंकि मुझे आप दोनों एक साथ चाहिए। मैं बटी हुई जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप देखें ये सब कैसे होगा, क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। आड़ती हूं मैं, नाप तोल का मुझे पूरा पता है। इस बाट में कितना वजन है
और कितने नाज से हल्का हो जाएगा ये मुझे सारा पता है। अब मजीद बातों का कोई फायदा नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। आयशा बेगम, फायदे के अलावा आप बात कब करती हो? बहरहाल कल तलाक के कागज आपको मिल जाएंगे। और हाँ, मेरी और नूरीन की शादी का कार्ड भी आना जरूर। खाबर, तुम्हारा ख्याल है तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं तो खुद तुम्हें उसी दिन ही छोड़ चुकी थी जब पहली बार सरमत की बीवी से मिली थी। ऐसी बेवकूफ और डरी हुई औरत, इससे अपनी बेटी भी लूंगी और सरमत भी। हाँ पर आंटी, तो इकट्ठा मुझे इस घर में अकेला छोड़कर चले गए थे। इसलिए कि हमें पूरा यकीन था कि हम जब चले जाएंगे तो तुम घर को अच्छी तरह संभाल लोगी, इसीलिए हम चले गए। और देखो वाकई में कितना अच्छा चेंज आई हो तुम, कितना बेहतर हो गया सबसे। आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। खुश हो ना बेटा? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और खुश नसीब भी। जो दिल ने चाहा उसे चाह भी लिया और पा भी लिया। वाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, कितने अरसे के बाद इस घर में खुशी आई है, वरना सब पहले ना अपने अपने दायरे में घूमते रहते थे। अब तुम आ गई हो ना, सबको इकट्ठा कर लोगी। मैं समझी नहीं, यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत भी बहुत करते हैं सब एक दूसरे से, लेकिन इजहार से महरूम हैं। और अपना एहसास दिलाने के लिए नाराजगी का सहारा ले लेते। मोहब्बत में नाराजगी कैसी? बेटा उसका ताल्लुक है बिल्कुल ऐसे जैसे खाने में नमक का, जायकेदार भी बना देता है और अगर आप उसमें ज़्यादा डाल दें तो कड़वा भी कर देता है। इसलिए एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, और अगर जो तस्लीम नहीं करते हैं, तस्लीम कराने के लिए नाराज होना पड़ता है। आप बहुत अच्छी हैं। मेरा बच्चा, तुम भी तो बहुत प्यारी हो ना, बहुत अच्छी हो माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ तुम्हें जिंदगी दे, बहुत खुशियाँ दे, ज़माने भर की खुशियाँ दे तुम्हें। आमीन। जीती रहो। सरमद अली बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुमने ऐसे ही अपने आप को शक में मुब्तला किया हुआ है। आयशा वानिया की माँ है, वानिया उसकी इकलौती औलाद है, उसे मिलने तो आएगी ना। तो वानिया से मिले ना, सरमत से क्यों मिलती है? और वो भी अकेले में। ऐसे क्या राजो न्याज है जिसका मैं हिस्सा नहीं बन सकती? अम्मी, क्या राजो न्याज होना है, खुद शादीशुदा औरत है। अम्मी वो कुछ भी कर सकती है। अगर अपने से 20 साल बड़े सेठ के चक्कर में सरमत जैसे ईमानदार शख्स और अपनी 2 साल की बेटी को छोड़ सकती है, तो उससे कुछ बईद नहीं, अम्मी वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा ये बताओ, वानिया का रवैया ठीक हुआ तुमसे? हमें यही रोना है, वानिया उसी का साथ दे रही। और वानिया एक ऐसा पुल है जिस पे चलकर आयशा बासानी सरमत तक आ सकती है। फिर वही बात, क्या बात करूं अम्मी? और मुझे नहीं पता था कि सरमत की पहली बीवी उसकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेगी। सुनो, तुम ऐसा करो कि वानिया को उसके साथ जाने दो, इस तरह सरमद अली और आयशा का मिलना तो खत्म हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं क्यों वानिया को उसके साथ जाने दूं?
वानिया तो बच्ची है, अगर वो कोई गलती करेगी तो मैं भी वही गलती करूं। तो फिर तुम आखिर चाहती क्या हो मायरा? किसी बात को समझ ही नहीं रही तुम? यानी मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ। मारूफ तैयार हो गई? बस तैयार हो रही है, अभी आती होगी। वैसे कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारे दोस्त की शादी है ना? हाँ, वहां नहीं जा रहे हम लोग। क्यों? वो कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम में और मारूफ में सब ठीक है ना? क्यों? मारूफ ने कुछ कहा आपसे? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम बताओ ना मुझे। जब उसने कुछ नहीं कहा तो इसका मकसद के कुछ भी नहीं है ना? आपको यकीन नहीं आया? नहीं, देखो बेटा, इंसान को अपने फैसलों की इज्जत रखनी चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे कभी मारूफ से या मारूफ को मुझसे कभी कोई तकलीफ नहीं हो। बेटा, इंसान को अपने रवैयों में, अपने आदत में लचक रखनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने सामने वाले से मुतवक्को होता है। फिर कभी भी किसी को किसी से तकलीफ नहीं होती है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात आप मुझे क्यों समझा रही हैं? क्योंकि तुम अपनी बीवी को अपने दोस्त की शादी में ले जाने के बजाय किसी और का यहाँ इंतजार कर रहे हो, जबकि तुम दोनों को अपने दोस्त की शादी में जाना चाहिए था। तुम लोग एक दूसरे को समझना और समझाना चाह रहे हो, जबकि तुम दोनों को अभी बहुत दूर तक साथ चलना है। बेटा, मैं मारू को भेजती हूँ, ठीक है? इतना सब कुछ होता जा रहा है और आप मुझे कुछ बता ही नहीं रही। बस माशरे की बेहिसी का क्या करें। एक लोग हैं जो बाजी नहीं आते। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि किसी को क्या तकलीफ है। ना खुद अच्छा करेंगे और ना ही किसी को अच्छा करने देंगे। और अगर कोई बहादुरी से काम करके बुरी रवायत को तोड़े तो सब उसके इरादे तोड़ने में लग जाते हैं। वैसे लड़की है अच्छी, खुदा बुरा चाहने वालों का खुद बुरा करे। नहीं नहीं, इस तरह से किसी को बद्दुआ नहीं देते। क्यों? जब लोग सीधी बात से उल्टा मतलब निकालें, अच्छे काम करने वालों के रास्ते में कांटे बिछाएं तो उनके लिए तो बद्दुआ ही निकलेगी। चलो छोड़ो, तुम मानोगी तो नहीं मेरी बात? हाँ, मैं नहीं मानूंगी।
अच्छा लो, चाय तो पियो तुम। हाँ चाय तो पीती हूँ, आप अपनी बहू को तो बुलाएं। अंदलीब, अंदलीब। मैं अब तुम्हारी जगह नूरीन को अपनी बीवी बनाऊंगा। अगर तुमने उसके साथ रहना है तो ठीक है, वरना जो जो मैंने तुम्हारे नाम लिखा है वो तुम ले लो और मेरी तरफ से आजाद हो। मम्मा क्या सोच रही हैं? बेटा आपके हवाले से सोच रही हूँ। क्यों? आपकी वजह से। मायरा आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। जब से मैं आई हूँ मैं ये देख रही हूँ कि वो अपनी छोटी बच्ची के साथ मसरूफ है। जरा भी इसको तुम्हारा ख्याल नहीं है। तुम अकेली बैठी हो, मज्जाल हो, जरा भी इसको ख्याल हो आपका। बेटा आपने महसूस किया? जी, लेकिन ये सब हमेशा से नहीं था। बात तो तब है ना जब कोई मुस्तकिल अपनी सौतेली बच्ची से मोहब्बत करे। कभी कभी तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, जैसे मैं मौजूद ही ना हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ। मेरी वानिया कोई गैर जरूरी थोड़ी है। मेरी वानिया तो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। मेरा तो दिल करता है कि मैं आपको बस अपने गले से लगा कर रखूं और मायरा से कहीं दूर किसी जगह ले जाऊं, जो बहुत जबरदस्ती जगह। और पापा? बेटा अगर आप चाहे ना, आप चाहे तो हम सरमत को भी साथ ले लेंगे।